आज हम डिस्कस करने वाले हैं को एक्सटिंक्शन को। इसको हिंदी में बोलते हैं सह विलुप्ति। बहुत ही आसान टॉपिक है लेकिन ये इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है। समझते हैं इसको। इस इमेज से समझ लो, इसमें क्या हो गया, मान लो ये जो चिड़िया है, ये बर्ड है, इस पौधे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हाईली डिपेंडेंट है। मीन्स इसको अगर भूख लगेगी तो समझ लो इसी पौधे पर आएगी। तो अगर ये पौधा विलुप्त होता है तो ये चिड़िया भी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके पास ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इसी को बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। ओके, आगे समझते हैं। ये है एक इमेज से समझाया गया है कि मान लो ये टोटल इतनी स्पीसीज थी, उसमें से कुछ विलुप्त हो गई। जैसे एक ये विलुप्त हो गई, एक ये विलुप्त हो गई, एक ये और ये। तो कितनी, तीन तीन छह स्पीसीज विलुप्त हो गई। लेकिन हुआ क्या, इन स्पीसीज पर 1 2 3 4 5 6 7 ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। तो क्या होगा, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो रियल में जो हमारा इंस्टिंक्ट हुई है, विलुप्त हुई है ये 5 स्पीसीज 6 स्पीसीज, लेकिन उस पर डिपेंडेंट 7 और, तो समझ लो 2 गुने से ज़्यादा स्पीसीज। ओरिजिनली 6 थी लेकिन टोटल विलुप्त हो गई 13 स्पीसीज विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, इसी इफेक्ट को बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। बस इतना ही है हमारा। ठीक है, तो जो प्राइमरी एक्सटिंक्शन होता है वो इतना डरावना नहीं होता है, लेकिन डर है को एक्सटिंक्शन का। आज भी जो इस वक्त क्या हो रहा है, 6th मास एक्सटिंक्शन हो रहा है ह्यूमन के, अपने जो ह्यूमन ने जो भी किया इस पृथ्वी पर उसकी वजह से। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो प्राइमरी एक्सटिंक्शन होगा, लेकिन जो को एक्सटिंक्शन होगा वो ज़्यादा खतरनाक और डरावना हो सकता है। तो ये डेफिनेशन है, व्हेन अ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट the plant and animal species associated with it in an obligatory way, ठीक है ना, also become extinct। वही बोला है कि जब भी कोई एक स्पीसीज जाएगी तो उस पर सबसे ज़्यादा तरीके से डिपेंडेंट रहने वाली स्पीसीज भी विलुप्त हो जाएगी। इसी को बोलेंगे हम को एक्सटिंक्शन। ओके, तो वही डेफिनेशन रिपीट हुई है यहाँ पर। आगे इसका एग्जाम्पल से समझा दिया गया है कि मान लो एक मछली थी, ठीक है ना, ये मछली थी, ये विलुप्त हो गई, लेकिन मछली में कुछ परजीवी भी रहते थे। तो क्या होगा, अगर ये मछली विलुप्त होगी तो परजीवी फिर कहाँ रहेंगे, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन अ होस्ट ऑफ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट द यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट आल्सो मीट्स द सेम फेट। ओके, तो वो भी हमारे जो परजीवी होंगे वो भी विलुप्त हो जाएंगे। बस इतना ही था को एक्सटिंक्शन। लेकिन ये जो 6th मास एक्सटिंक्शन हो रहा है ना करंट में, 6ठा विलोपन हो रहा है, ठीक है ना, सामूहिक विलोपन हो रहा है, ये बहुत खतरनाक इस वजह से हो सकता है, इसी इफेक्ट की वजह से, को एक्सटिंक्शन की वजह से हो सकता है। कि जरा देखो, जो हाथी है, ठीक है ना, मान लो ये हाथी है, हाथी एक बड़े जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो खुद तो सर्वाइव कर ले जाएगा, लेकिन हाथी जिस पेड़ को खाता है या जिस घास पर डिपेंडेंट है, अगर वो विलुप्त हो गई तो हाथी भी विलुप्त हो जाएगा। मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो तापमान हाथी तो सहन कर ले जाएगा, लेकिन जो जिस पेड़ को वो खाता है, जिसकी पत्तियों को वो खाता है, अगर वो नहीं सहन कर पाए, वो विलुप्त हो गई, तो हाथी भी विलुप्त हो जाएगा। यही है हमारा को एक्सटिंक्शन इफेक्ट। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा टॉपिक को एक्सटिंक्शन का। जल्दी आएंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।